बिहार में इस साल चुनाव है, तो चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? इस बार विपक्ष कौन कौन से मुद्दे लेकर आ रही है, मैदान में लोगों के बीच जा रही है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर। हाँ। आए दिन बिहार में हत्या हो गई। पारस हॉस्पिटल, सुरक्षित हॉस्पिटल में घुस के हत्या कर दिया जा रहा है। और विडम्बना देखिए है कि एडीजी जो है कुंदन कृष्णन क्या कहते हैं कि बरसात में जब खेती का काम खत्म हो जाता है तो किसान लोग खाली हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और भी पारस हॉस्पिटल जो पटना का सबसे महंगा अस्पताल में से आता है, उसमें आराम से आप तो सिटी में देख रहे हैं फोटो, कितना आराम से लोग जैसे मेला देखने जा रहा है या थिएटर में जा रहा है। आरजेडी से जुड़ा हुआ है, वो पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता है, सावन नहीं बराता है, नवरात्रि नहीं बराता है, इस तरह का भी कुछ होता है क्या? पिछले साल की घटना है, नवरात्र के एक दिन पहले तेजस्वी जी मछली खाते देखे, मछली खा रहे थे। हाँ। सोमवार को तो एनडीए का जो मीटिंग हुआ पटना में, हाँ, उसमें मटन मटन पार्टी था उसमें। वो तो नवरात्र के एक दिन पहले खाए, अब तो सावन के सोमवारी के दिन खाए। तो बनारस जाने का मतलब ये है कि काशी महादेव का दर्शन करना और विंध्याचल माता का दर्शन करना। बहुत लोग शराबो पीने जाता है, चलो भाई यूपी है, चल के पी के आते हैं। बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है एकदम खुले। यहाँ पुलिस प्रशासन तो कुछ कर पा रही है नहीं। होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, हो रहा है कि नहीं? कहीं जाने की क्या जरूरत है, उसको तो जहाँ है वहीं पर उपलब्ध है। आप शराब पीने के बाद आपके सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है। मतलब ये आ जाता है कि शराब पीने के बाद अब तेरा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये वाला सीन आ जाता है। शराबबंदी होना चाहिए था, मन होना चाहिए एकदम कि नहीं मिले किसी को। तो ये तो इसके पीछे पॉलिटिक्स है, 50-100 रुपए का लालच। राजनीति में आजकल ऐसे चेहरे कम ही दिखते हैं जो पोस्टर बैनर में नहीं बल्कि लोगों के बीच रहते हैं और कामों में, लोगों के जन सेवा में रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही नेता मौजूद हैं, राजेश यादव जी, जो लोगों के बीच रहते हैं, जन सेवा करते हैं और पोस्टर बैनर से दूरी बना कर रखते हैं। ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है बल्कि अपने कामों पर ध्यान देते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आज की राजनीति की कहानी, इनके संघर्षों की कहानी, इनके कामों की कहानी। ये नगर अध्यक्ष से राजद में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। कैसे हैं और क्या आजकल चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस जो राजनीतिक रूप से जो मिलना जुलना, लोगों से मिलना जुलना, समाज के लोगों से मिलना जुलना, बस। और नगर अध्यक्ष से लेकर और राजद में राष्ट्रीय सचिव तक रहे हैं, इस पदों पर भी आप रहे हैं। तो किस तरह के आप काम करते थे, किस तरह के लोगों से मिलना जुलना रहता था, क्या कुछ करते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, ये साल बिहार के लिए काफ़ी खास माना जा रहा है। तो पार्टी से तो आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, बगहा से लेकर वाल्मीकि नगर और बेतिया, हर जगह आप लोगों के बीच रहते हैं। तो अभी इस साल चुनाव है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल ये जो मामला बहुत गरमाया हुआ है, जो चुनाव में बहुत सारे लोगों का नाम जो वोटर लिस्ट से कटने वाला है, ऐसा अफवाह कहिए या सच्चाई जो है, लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है। उस पे आदमी नजर रखे हुए हैं ये लोग के द्वारा, अपने से भी मिलजुल के कि ऐसा नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साजिश है पार्टी को कमजोर करने का, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को कमजोर करने का। आपका सफर युवा नगर अध्यक्ष से लेकर और युवा राष्ट्रीय महासचिव तक का कैसा रहा? कैसे आप राजनीति में आए? थोड़ा सा अपनी कहानी बताइए, शुरू से आपका पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ, राजनीति में एंट्री आपकी कैसे हुई? 90-91 में जब जनता दल की सरकार बनी, उस समय हम लोग जुड़े छात्र जीवन से। उस समय हम छात्र जनता दल का नगर अध्यक्ष भी बने। उसका चलता रहा। कब बने ये? 91-92 की बात है। 91-92 में सब चलता रहा। उसके बाद जनता दल का विभाजन हुआ, राष्ट्रीय जनता दल बना। तो हम लोग लालू जी के साथ हो लिए, राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हम लोग। कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे।
जब समता से राजद जनता दल से राजद अलग हुआ, जब अलग हुआ, हाँ, लालू जी और के साथ नीतीश हम जी लोग की हो जो गए। नहीं, वो तो जनता दल जो था इसमें तो सभी लोग थे, मगर जब पार्टी टूटी और राष्ट्रीय जनता दल बना तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लिए, आप लोग लालू चले जी के गए साथ उसमें, हम हाँ। हो लिए। तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, बाद में नगर अध्यक्ष भी बने, जिला महासचिव भी बने राष्ट्रीय जनता दल के। कहाँ के नगर अध्यक्ष बने थे? बेतिया बेतिया नगर। के। राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव भी बने, उपाध्यक्ष भी बने जिला के, उसका युवा राजद में राष्ट्रीय महासचिव भी बने। पार्टी के लिए काम करते रहे, लोग से मिलते जुलते रहे, नेता का आशीर्वाद मिलता रहा। और नेता जो हम लोग के लालू जी हैं, अब तेजस्वी जी हैं, लोग के निर्देश का पालन करते हुए हम लोग अपना काम करते रहे। और पार्टी के लिए जितना बन पड़ा आदमी किया कर रहा है। अभी भी पार्टी में आप हैं? एकदम है। कौन से कोई पद है अभी? अभी फिलहाल तो संगठन का काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। फिलहाल बीच में तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा सा दूरी बना लिए थे, ठीक ठाक है, फिर एक्टिव है और काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब चुनाव में पार्टी किसको लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी महत्व नहीं है, बस पार्टी के लिए काम करना है, महागठबंधन के लिए। अभी क्या कुछ चल रहा है, काम किस तरह चल रहा है? चुनाव है तो आपकी पार्टी की लोकल स्तर पे क्या कुछ तैयारी है? सबसे प्रमुख मुद्दा है वोटर लिस्ट में से बहुत सारे लोगों का जो नाम कटने का है, जो सरकार, केंद्र सरकार कहिए या चुनाव आयोग कहिए, नया नया कानून जो ला रही है सामने, उसमें आदमी मेहनत कर रहा है कि वो लोग अपने मंसूबा में सफल नहीं हो और लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे। उसी में अभी सबसे ज्यादा व्यस्तता और काम वही हो रहा है, लोगों को जागरूक करना है कि आप अपने वोट के लिए, अपने वोटर लिस्ट में नाम के लिए एकदम जो कागजात मांग रहे हैं लोग, कागजात दीजिए। हालांकि जितना लोग कागजात मांग रहे होता है कोई दे नहीं पाएगा, फिर भी चल रहा है, काफी लोग समझ रहे हैं इसको। इस पे आप लोगों की नजर बनी हुई है। इसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं? अब इसके लोगों से कैसे मिल रहे हैं, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ रहे हैं? में हम लोग है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, माले है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये लोग अब सीट शेयरिंग में, बंटवारा में कौन सीट किसको जाएगा अभी तक कोई कह नहीं सकता, क्लियर नहीं है, मगर फिर भी महागठबंधन को जिता, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, महागठबंधन से जिताने के लिए आप लोग काम करेंगे हम लोग। ठीक है। इस जिला में ज्यादातर एनडीए की विधायक हैं, तो इस बार क्योंकि लगातार बनते आ रहे हैं, ज्यादा सीट उनके पास जा रही है, आपके यहाँ पास शायद एक सीट है महागठबंधन के पास, तो इस बार पार्टी को अपने जिला में मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए आप नगर अध्यक्ष से लेकर युवा महासचिव के पद पर रह चुके हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी काफी होगी, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं कि इस बार आपकी ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन की सीट आए और आपके जिला में आपकी पार्टी काफी मजबूत हो, महागठबंधन मजबूत हो? महागठबंधन यहाँ काफी मजबूत है, वोट के मामले में भी सब कुछ होते हुए भी चुनाव में सफलता मिल रहा है इस पश्चिम चंपारण में। मगर इस बार हम लोग के नेता तेजस्वी जी हैं, वो पूरा नजर बनाए हुए हैं, उनका अपना सर्वे भी चल रहा है और पूरा उम्मीद है कि अब की जो उम्मीदवार आएगा बहुत ठोक बजा के आएगा और कामयाबी मिलेगा। और पीछे क्या हुआ उस पर मंथन नहीं करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। पीछे जो जिस वजह से हम लोग की हार हुई पश्चिम चंपारण में, उसको तो देखना ही है कारण क्या था। मगर अब अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी एनडीए की जो सरकार है, नीतीश जी यहाँ का चेहरा है, मगर लड़ेंगे ये लोग मोदी जी के नाम पर। अभी विगत कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि मोदी जी का भी और नीतीश जी का भी ग्राफ गिरा है और तेजस्वी जी का ग्राफ उठा है। युवा लोगों के दिमाग में है कि तेजस्वी जी आएंगे तो नौकरी रोजगार मुहैया होगा, और इसमें 18 महीने में तेजस्वी जी साबित भी कर दिए।
4.5 लाख लोगों को वो तो गांधी कहते हैं मैदान में नीतीश जी कि इकट्ठा हम करके। दिए हैं, मुख्यमंत्री हम थे कि तेजस्वी यादव थे? 20 साल से तो मुख्यमंत्री अभी भी तो दे रहे हैं, मान लीजिए एनडीए के साथ है नीतीश जी, तो नौकरियां 20 तो साल दे से रहे हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। कई लाख को नौकरी दिए। अभी सबसे ज्यादा एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग में जॉब लगा, गांधी मैदान में इकट्ठा करके सबको नियुक्ति पत्र तेजस्वी जी के मार्फत दिया गया। शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल का। आप अगर वो लोग कह रहे हैं तो किसी भी विभाग की नियुक्ति के लिए, रिक्त पद के लिए अनुशंसा कौन करता है, रिपोर्ट कौन भेजता है? विभाग भेजता है। तो शिक्षा विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, उसके मंत्री, तो तेजस्वी जी का कहिए कि तेजस्वी जी जो किए हुआ है, नीतीश जी का इसमें कुछ नहीं बन रहा है। अब भले करें सरकार में तो ठीक है, अभी आपको भी उपलब्धि मिलेगी, अगर 20 साल के अंदर जो अपना उपलब्धि है नौकरी देने का, वो बताएं जरा, वो कितना दे पाए हैं। अभी फिर से एनडीए में हैं नीतीश जी, अभी फिलहाल कितना जॉब दिए वो? कुछ जॉब नहीं दे पा रहे हैं। कहने की बात है, लोग इस बात को समझ रहा है। राजेश जी, इस जिले के तमाम लोग आपके बारे में जान रहे हैं, आपके संघर्ष के बारे में जान रहे हैं, काफ़ी पुराने आप नेता हैं, काफ़ी दिनों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता के पीछे उसको आगे बढ़ाने में किसी न किसी एक उसके परिवार के लोगों का भी सपोर्ट रहता है। तो आपके परिवार से इसमें आगे बढ़ाने के लिए आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? सक्सेस में आपका सबसे ज़्यादा योगदान आपके घर में किसका रहता है? थोड़ा सा इसके बारे में, अगर अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। ये परिवार के लोग तो सपोर्ट करना ही करते ही हैं। मगर सबसे प्रमुख कारण है राजनीतिक रूप से अगर आप सफल होते हैं या समाज में आगे बढ़ते हैं तो आपका क्रियाकलाप और समाज के लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार है। घर के लोग तो आप अच्छा करें बुरा करें, फिर भी सपोर्ट रहता है, पत्नी का सपोर्ट रहता है, बेटा के सपोर्ट रहता है, बुरा करें, घर के लोग का तो सपोर्ट होता ही है, होता ही है। तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो मगर सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप समाज को, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, उसके साथ आपका जो व्यवहार है, काम करने का तरीका है, कितना ईमानदारी पूर्वक। बाकी तो सब कोई है ही। आपकी शादी कहाँ हुई है? ये आपके पूर्वी चंपारण में तुर्कौलिया की जगह है। तुर्कौलिया? हाँ, वहीं पे। पत्नी के आपके इस संघर्ष में कितना योगदान आप मानते हैं? घरेलू महिला है, बात को समझती है। हो जाता है ना कि नेताजी हैं तो भाई निकल गए तो लोगों का काम में रह गए, घर का काम छूट गया, गैस खत्म हो गया है, फोन जा रहा है नेताजी के पास कि नेताजी गैस भरवा दीजिए, लेकिन नहीं भाई, जनता के पहले काम करेंगे। सच्चाई यही है। पॉलिटिक्स में जब तक आप सफल नहीं होते हैं और समाज को, पार्टी को जो पूरा समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा होता है घर में कि घर से दूरी बन गया है, घर का काम नहीं हो पा रहा है। ये होता है हर नेता, हर कार्यकर्ता के साथ ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ नहीं है। विवाद होता होगा फिर तो? होता है। अब क्या करें, कहता लोग घर पर भी ध्यान देना चाहिए। विवाद होता है मैडम से? विवाद नहीं होता है, मतलब घर पर भी ध्यान देना, मगर फिर भी वो लोग समझता है कि जो जिस इस नेतागिरी कर रहे हैं तो ऐसा होता है, समझती है मैडम। हाँ, सबके समझता है। कितने बेटे हैं, बाल बच्चा कितने हैं? 2 बेटा 2 बेटी। 2 बेटा। क्या करते हैं लोग? एक अभी दिल्ली में है, छोटा वाला यहाँ कारोबार करता है, बड़ी बेटी की शादी हो गई है, छोटी वाली आपको नोएडा में पढ़ाई कर रही है। बेटा की भी शादी हो गया है? ना, बेटा का शादी नहीं हुआ। बेटा, दोनों बेटा है दो। तो उन लोगों का कोई राजनीति में दिलचस्पी कि हाँ ठीक है पिताजी हैं तो हम भी देखते हैं, आते हैं? राजनीति में उन लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है ना? क्या बोलते हैं कि पिताजी आप काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, लोग कहते हैं कीजिए, मगर वो लोग अपना प्रोफेशन जो है, पेशा जो है, राजनीति को नहीं बनाना चाह रहा है। राजनीति से ज्यादा स्टॉप का लोग अपने काम वाम करते हैं, अपने फील्ड में है अपना। आपका सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता ही है लोग। बच्चा लोग क्या सपोर्ट। इस बार पूरा आपका चर्चा है कि बगहा और नहीं तो बेतिया दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार बेतिया से भी और बगहा दोनों जगह से कांग्रेस लड़ी। अभी सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार भी आपकी काफी चर्चा थी, लेकिन अंत में सीट चला गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस के बाद दोनों से, वहां से जय सिंह जी और यहाँ से मदन मोहन तिवारी जी लड़े। तो इस बार भी काफी चर्चा है, तो क्या लग रहा है पार्टी को
वही ना बोले, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहले सीट किस पार्टी को जाता है, गठबंधन में किसको जाता है। राष्ट्रीय जनता दल में अगर आता है, अब पार्टी हमको लड़ने के लिए बोलती है, नेता का अगर आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो नेता जी से में कुछ मिला है कि नहीं? हरी झंडी कुछ बोले हैं कि जाइए तैयारी कीजिए, आप इतने पुराने नेता हैं जिले के। इस क्षेत्र में लगे रहना है, हाँ, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जागरूक करना है। अभी सीट शेयरिंग होने के बाद ही कोई डिसीजन होगा कि कौन कहाँ से कोई लड़ेगा। तैयारी बोलेंगे ना कि कहाँ की तैयारी करना है, पूरे जिला में तो 7-8 सीट बातचीत हुई तो वही बोले कि हम तो पहले से भी नेता जानते हैं कि बगहा बेतिया दोनों में, बेतिया मेरा घर है। हाँ। और बगहा में काम भी काफी किए हैं, तो जानते हैं वो। अगर पार्टी को लड़ाना इसलिए दोनों जगह से आपकी तैयारी है। तैयारी दोनों जगह से है, मतलब हम चाहेंगे कि बेतिया से अगर हमको मिले तो हमारे लिए बेहतर। मतलब ज्यादा बेतिया पे फोकस है। बेतिया मेरा घर किस तरह की तैयारी है आपकी? क्योंकि ठीक है, अगर मान लीजिए सीट गया आरजेडी को, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है अभी से? देखिए, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में सोच समझ के कोई तैयारी किए नहीं आज तक। हमारा एक ही बस रहा है, लोगों के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है, तो बस दूसरी तैयारी की जरूरत नहीं है। आखिर पार्टी आपको सिंबल देगी, जीत का सर्टिफिकेट तो जनता देगी। तो जनता के बीच में रहना होगा, जनता का काम करना होगा। हाँ, पार्टी जो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। और जो हम लोग के पार्टी का वोट बैंक कहिए या समीकरण कहिए या मास वोट कहिए, वो लालू जी तेजस्वी जी के साथ है आज की तारीख में। तो बस उन लोगों के विचारों को आगे बढ़ाना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। कौन कौन से विचार लोगों के बीच लेकर जा रहा है? अभी फील्ड में आप घूम रहे हैं, जनसंपर्क वगैरह कर रहे हैं? अभी फिलहाल देखिए, सोसाइटी या पॉलिटिक्स दो भाग में बटा हुआ है। अब आप किसी भी पार्टी से पॉलिटिक्स कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, बहुत सारे आपके इष्ट मित्र हैं, जानने वाले हैं, हर जाति में। पॉलिटिक्स में समीकरण बन गया है, कास्ट समीकरण। हमारे तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं, हम लोग A to Z का मतलब सभी लोग, किसी हर जाति के लोग। तो वही काम हो रहा है सभी के साथ। अब बस आपसे क्या बताएं, बस यही है कि आपको क्षेत्र में मिलना जुलना, सामाजिक रूप से, और समस्या जो आम जनता की समस्या है उसको उठाना। ठीक है, अगर बेतिया से अगर आपको टिकट मिलता है, आपकी पार्टी की अगर सीट जाता है खाते में, तो यहाँ से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री हैं रेणु देवी जी, तो कितना बड़ा चुनौती होगा आपके लिए? रेणु देवी 4-5 बार विधायक रही हैं, उप मुख्यमंत्री रही हैं, मंत्री रही हैं, वर्तमान में मंत्री हैं। चुनौती की बात कोई नहीं है। मिला जुला कर देखा जाए, देखिए वो हमसे बहुत सीनियर है, उनका हम सम्मान भी करते हैं, उनसे रिश्ता भी बहुत बेहतर है। मगर मिला जुला कर देखा जाए तो अब बेतिया विधानसभा के लोग बदलाव के पक्ष में है। बदलाव के पक्ष में? हाँ। अब बस उनके खिलाफ लड़ने वाले जो हैं, उनका छवि ठीक ठाक हो और जनता के बीच में रहने वाले हों। जनता तो बदलाव चाहती है। एक बार इसके पहले मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से जीते थे, उस समय भी बदलाव की लहर थी, आज भी है। और हमको लगता है निश्चित रूप से अब की महागठबंधन यहाँ से जीतेगी। वो आप हैं या कोई और है? कोई ये तो कोई अब महत्व नहीं रखा। हम आएंगे तो हम लड़ेंगे, अगर दूसरा कोई आएगा तो उसके लिए मदद करेंगे, उसके लिए। मैंने जीत इस बार महागठबंधन निश्चित है। ठीक है, आप क्षेत्र में घूमते हैं, बेतिया भी घूमते हैं, वाल्मीकि नगर भी जाते हैं, बगहा भी जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं तो किस तरह की समस्या बताते हैं, क्या कहते हैं, उसका निवारण आप कैसे करते हैं? समस्या तो बहुत है लोगों के पास, बहुत है। सबसे बड़ी समस्या तो आज की तारीख में किसान को है।
यूरिया आपको ब्लैक में मिल हाँ रहा है। अभी यूरिया वाला पूरा मामला गर्म है। ब्लैक में मिल रहा है। जो ब्लैक में मिल रहा है यूरिया। समय पर नहीं, सिंचाई जो नहर में जो सिंचाई का पानी आना चाहिए वो समय पर नहीं आता है। किसान के फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है, पौने पौने भाव में उसको बेचना पड़ रहा है। किसान कर्ज के बोझ से दब गया है, उसको अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ रहा है या बेचना पड़ रहा है कर्ज से बचने के लिए। इससे बड़ा समस्या फिलहाल हमको नहीं दिखता कि हमारे चंपारण में कुछ है। किसान का समस्या सबसे हाँ, बड़ा गन्ना इसे भी लोग है। बता। हाँ यहाँ का नकदी फसल गन्ना है किसान का। हर शुगर मिल, हर चीनी मिल किसानों का शोषण कर रही है। हर आम किसान का शिकायत है कि हमारे गाड़ी को जिस पर गन्ना लाद कर ले जाया जाता है, तौल में गड़बड़ी की जा रही है। पेमेंट जो है गन्ना का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है। गन्ना गिराने का जो रसीद होता है, पर्चा होता है, उस समय पर नहीं मिल रहा है। जबकि चालान जो बोलते हैं, हाँ चालान। जबकि स्थिति ऐसा है कि जितना जितना शुगर मिल चंपारण में है, जितना उसको गन्ना चाहिए उतना गन्ना का उत्पादन अभी नहीं हो रहा है। मुश्किल से 2-2.5 महीने चल पा रही है चीनी मिल। पहले ही 5 महीना कम से कम चलती थी चीनी मिल। फिर भी उस 2-2.5 महीने में कम गन्ना होते हुए भी किसानों का ना पेमेंट सही पर है, सही समय पर हो रहा है। और सबसे बड़ा समस्या है घटतौली, मतलब कम तौलना। तौल में उसका तौल में मतलब जो गड़बड़ी हो रहा है, चोरी हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ का किसी गन्ना के मामले में वही है। करप्शन भी है, करप्शन हावी है। अब घटतौली है, किसान के गन्ना को कम तौला जा रहा है, तो ये तो करप्शन ही हुआ ना। इसके अलावा ब्लॉक, थाना, देखिए ब्लॉक, जिला, थाना, इस स्तर पे करप्शन है, इसको आप मानते हैं? हाँ ब्लॉक और थाना तो दलाल से घिर गया है, न्याय नहीं मिल रहा है लोग को। कैसे खत्म होगा? अब उसको सरकार को खत्म करना होगा। कैसे करेगा सरकार? क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्लान है सरकार के पास? अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो आपकी पार्टी की क्या प्लान है? करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, इसको खत्म करने के लिए। जो इसमें डायरेक्ट पुलिस प्रशासन है या अन्य जो है, हाँ ठीक है, ब्लॉक में वीडियो है, चाहे कलेक्ट्रेट हो गया, जनता के और उनके बीच एकदम सीधा संवाद हो। अगर हमको कोई समस्या होती है तो हम सीधे जाएं, हम हमारी बात को सुने, हम भाया मीडिया को लेकर नहीं जाएं। जागरूकता जरूरी है इसके लिए। हाँ जागरूकता जरूरी है। हम लोग जागरूक हो रहा है, लोग करप्शन रोकने के लिए जागरूक हो रहा है, लोग जागरूक है लोग। हमें यह भी मालूम चला है कि आप काफी ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, खूब घूमते हैं। कौन कौन से, कहाँ से घूमे, कौन कौन से राज्य में गए हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। बिहार तो खैर अपना ही घर है, झारखंड गए, राजस्थान गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र भी एक बार गए हैं, बंगाल गए, यही सब। और क्या क्या कुछ मतलब वहाँ दिखा, थोड़ा सा बताइए उसके हमको बारे में। राजस्थान अच्छा लगता है। सबसे अच्छा राजस्थान? हमको राजस्थान अच्छा लगता है। क्या मतलब वहाँ क्या है जो आपको पसंद आता है, क्योंकि आप खूब घूमते हैं? नहीं घूमे सब जगह, मगर हमको राजस्थान बहुत पसंद है। हाँ क्या है मतलब उस राजस्थान, थोड़ा सा उसके बारे में बताने का कारण है कि राजस्थान में भीड़ भड़का नहीं है, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक वहाँ राजस्थान को जो इतिहास है एकदम नजदीक से देखने को मिलता है। ऐसा इतिहास आपको महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में भी है, तो उधर गए नहीं है हम। गुजरात गए हम, मगर बहुत ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला। आप राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए तो बड़े बड़े महल, किला, कोर्ट मिलेंगे आपको। आप उसमें जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा फीलिंग होगा कि मान लीजिए जैसे आगरा में गए या चित्तौड़ गए, आप मेवाड़ गए, आप महल में जब जाते हैं तो आपको लगेगा ना, कहीं बैठते हैं तो लगेगा कि इस जगह पर महाराणा प्रताप बैठते थे। नहीं मतलब आपका खास अनुभव यही रहा है, सबसे अच्छा जगह वही लगा राजस्थान। जिसको हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं आपको फील होगा कि यहाँ पर वो बैठते थे, यहाँ पर खाना खाते थे, यहाँ पर आराम करते थे, वही जगह है। ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब सबसे ज्यादा खास अनुभव जो आपको मतलब लगा कि नहीं ठीक है, दिल को छू गया, वो है राजस्थान। हाँ, जिसको आप आइडियल समझते थे, आप उसको नजदीक से देखते हैं, उसके चीजों को, जहाँ जिस चीज का उपयोग लोग करते थे। कोई ऐसा याद हो गया हो जो आपके साथ आज भी चल रहा हो यात्रा के दौरान का, कि हाँ भाई अभी भी दिल में, अभी बात हम कर रहे हैं तो लग गया अरे यार वो दिन याद आ गया?
वो जगह याद आ गया। मतलब ये कि ठीक है, आप यात्रा तो बहुत किए हैं, कोई ऐसा अनुभव हो जो आपके साथ चलता है कि हाँ बहुत अच्छा रहा, फलना यात्रा पे गए थे, सबसे बेहतरीन रहा, सबसे अच्छा रहा। बढ़िया तो सब जगह रहा, पर एक वो चीज हमको, एक बार हम आ रहे थे गांधी धाम गुजरात से, तो ट्रेन में सामने वाले बर्थ पे एक लड़का बैठा था, 30-32 साल का होगा, 28-30 साल का। तो बातचीत हो रही थी, दिल्ली आ रहे थे हम लोग, वो भी दिल्ली आ रहा था। तो बातें तो पूछे कि क्या करते हो, वो आईआईटी से इंजीनियरिंग किया था, बोला जॉब करते थे जामनगर में, छोड़ के जा रहे हैं घर। उनका है तो दूसरा जॉब करेंगे, बैंक का तैयारी करेंगे। हम कहते बैंक में तो तुमको उतना पैसा नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है तुमको रिलायंस में, जामनगर में। बोला ना, पैसा का मतलब नहीं है, जिस काम में मन नहीं लगे काम नहीं करना चाहिए। हमें मन नहीं लग रहा है, हाँ मन नहीं लग रहा है, पैसा हमको कम भी मिलेगा, जहाँ मन लगेगा वहाँ काम करेंगे। उसका बात हमको अच्छा लगा था, उसकी बात अच्छा लगा था हमको। देखिए, हम इस सवाल इसलिए किया ना कि क्योंकि अगर कोई नेता पूरे देश में घूमता है तो कुछ तो उनके साथ जुड़ जाता है, ऐसा देश को बहुत काफी दिल से समझते हैं। अगर आप लगातार घूम रहे हैं तो कुछ ऐसा रहता है, देश घूम रहे हैं, इसी करना है, तो उस देश को आप समझ रहे हैं, उस जगहों को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कैसा लगता है कि हाँ भाई क्या है, अनुभव रहता है। अभी फिलहाल आप किसी भी स्टेट में जाइए, खासकर राजस्थान, बंगाल वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में, तो बिहार के गरीब लोगों का जो समस्या है, सेम समस्या वहां मिलेगा। एक ही हिसाब को लगेगा कि बस हमारे यहाँ जो आम आदमी को जो प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों को भी है। आज के डेट में ना बहुत एक सोशल मीडिया या कहीं भी देखिए, बहुत बड़ा एक विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आरजेडी नेता ज्यादा पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देते हैं, मछली खाते हैं। आपके नेताजी का जो फोटो वायरल हुआ था इस तरह का, तो क्या ऐसा है क्या कि जो आरजेडी से जुड़ा हुआ है वो पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता है, सावन नहीं बराता है, क्या बोलते हैं, नवरात्रि नहीं बराता है, इस तरह का भी कुछ होता है क्या? क्योंकि अब काफी पुराने नेता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का भी पिछले साल की घटना है। नवरात्र के एक दिन पहले तेजस्वी जी मछली खाते देखे, मछली खा रहे थे। हाँ। ठीक है, तो सोमवार को तो एनडीए का जो मीटिंग हुआ पटना में, हाँ, उसे मटन खाया। हाँ, मटन पार्टी था उसमें। वो तो नवरात्र के एक दिन पहले खाए, अब तो सावन के सोमवारी के दिन खाए क्या? वो लोग आरजेडी नेता लोग धार्मिक होता है, बहुत होता है। लालू जी छठ करते हैं, राबड़ी देवी छठ करती हैं, दिवाली धूमधाम से मनाता है लोग, नवरात्र उनके यहाँ खूब धूमधाम से होता है। अब दिखावा नहीं करते हैं लोग, नुमाइश नहीं करते हैं लोग। क्या आप व्यक्तिगत रूप से धार्मिक है? एकदम है, एकदम है, धार्मिक तो है ही है, मगर धर्म के नाम पर पाखंड और आस्था के नाम पर आपको प्रताड़ित करने वाला व्यवस्था से हम दूरी बना के रखते हैं। आपकी आस्था किन परंपराओं से जुड़ी हुई है, थोड़ा इसको बताइए। अरे हिंदू सनातनी परंपरा क्या, अगर आप हिंदू हैं, पूजा पाठ, मंदिर, इस सब पर आप विश्वास तो रखते जाता हैं? ही है आदमी, जाता है आदमी मंदिर, जब भी जाने का समय होता है जाता है आदमी। अब उसको राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसका उपयोग नहीं करते। देखिए, सवाल इसलिए हम किए कि लोगों के भी ये होना चाहिए कि धर्म और राजनीति को एक साथ तोड़ मरोड़ को नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमें देखिए धर्म में बहुत, धर्म अलग चीज है, उसमें बहुत सारी गंदगी घुसी हुई है। परंपरा के नाम पर, आस्था के नाम पर। आपको याद होगा साउथ इंडिया में देवदासी प्रथा होती थी ना, वो तो सनातन धर्म में कहीं वैसा उसका उल्लेख नहीं है कि देवदासी प्रथा होना चाहिए, तो उसको हटाया गया। तो वहाँ के जो मठाधीश और पुरोहित लोग थे, वो लोग हल्ला किए कि ना, ये हमारे आस्था पर चोट पहुंचाया जा रहा है। तो वैसे मैंने ढोंगी लोगों के साथ हम लोग का बनाव नहीं रहता है। अपना जो है आदमी जाता ही है, जैसे बनारस कई बार गए हैं तो महादेव जी का दर्शन आदमी करता है, मंदिर जाते हैं, पूरा मंदिर जाते हैं। बनारस जाने का मतलब ही है कि काशी महादेव का दर्शन करना और विंध्याचल माता का दर्शन करना। बहुत लोग शराबो पीने जाता है, चलो भाई यूपी है, चल के पी के आते हैं। बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है एकदम खुले।
देखिए नहीं, वहाँ थोड़ा सा हो जाता है, चलो भाई खुला बैठेंगे पियेंगे, इसे यहाँ पर करेंगे खुल वैसे के आप करेंगे। घर में बैठ के खुल के पीजिए, कोई रोकने आ रहा है आपको? पुलिस प्रशासन तो कुछ कर पा रही है? नहीं। होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, हो रहा है कि नहीं? हम्म। आखिर शराब पीने के लिए लोग वहां जाएगा, काशी महादेव गोरखपुर नहीं जाएगा? धर्म के नाम पर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो शराब आदमी क्यों पिएगा? यहाँ से 50 किलोमीटर नेपाल है, वहां नहीं जाएगा? हम्म। और कहीं जाने की क्या जरूरत है? उसको तो जहाँ है वहीं पर उपलब्ध है। आप नशा करते हैं? नशा आप नहीं करते हैं? नशा मतलब किस तरह का होता है? नशा एक रेगुलर पीना, शराब पीना, गुटखा खाना, गांजा पीना, गुटखा उसको तो नशा खाते- कहते हैं, या कभी कभी पी लिए पार्टी फंक्शन में उसको भी नशा कहते गुटखा तो खाते नहीं हैं। हैं? अब होली वगैरह में कुछ कभी कभी शराब वराब पीते हैं? बस। पीना चाहिए शराब? अब इस पर आदमी क्या बोलेगा? पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में शराब बिक रहा है, लोग पी रहा है। नहीं, व्यक्तिगत पूछ स्वास्थ्य रहे के लिए हैं, तो अच्छा नहीं है। पीना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से भी अच्छा नहीं है। शराब पीने के बाद आपके सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है। अब गलत कामों की तरफ ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, झगड़ा झंझट, मतलब कि अच्छे कामों से विमुख हो जाते हैं। मतलब ये आ जाता है कि शराब पीने के बाद अब तेरा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये वाला सीन आ जाता है। तो अब बढ़िया चीज तो नहीं है, नहीं पीना चाहिए। नीतीश जी के इस पहल को आप सराहना कर रहे हैं कि शराबबंदी ठीक है? देखिए, शराबबंदी होना चाहिए था। शराबबंदी होना चाहिए था, मन होना चाहिए एकदम कि नहीं मिले किसी को, शराब नहीं उपलब्ध हो पाए। शराबबंदी ठीक है लेकिन मिल रहा है ये गलत है। तो ये तो इसके पीछे पॉलिटिक्स है, 50-100 रुपए के लालच में। जो ट्रक का ट्रक बाहर से मंगा रहे हैं अदर स्टेट से, तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पूंजी लगता है उसमें। तो हमको तो लगता है कि सरकार से जुड़े हुए लोग ही इसमें, सरकार से जुड़े हुए ज्यादा लोग हैं। अगर नहीं जुड़े होते, प्रशासन का उनका सपोर्ट नहीं होता, तो कैसे आ जाता? बताइए आप, कैसे आ जाता? तो कहीं ना कहीं इसमें झोल है, सरकार के द्वारा या सरकार के लोगों के द्वारा शराब बिहार में बेचवाया जा रहा है, और दिखावा के लिए कभी कभी किसी को पकड़ लिया जाता है। बाकी कुछ नहीं है। वो तो बेहतर होता कि बंद ही नहीं करते। मतलब बताइए, एनडीए की सरकार, अभी यूपी में 5000 विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, सरकारी विद्यालय को। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, उसको बंद करा रहे हैं। और यूपी के गांव गांव में शराब का दुकान खुलवाया जा रहा है। उसी एनडीए का सरकार बिहार में है, ये शराब बंद करती है मगर बेचवाती है पूरे बिहार में। तो इन लोग का जो है ना, लोग समझ गया है, जो टैक्स बिहार सरकार को जाना चाहिए था हजारों हजार करोड़, आज वो टैक्स दारूबंदी के नाम पर वो टैक्स बिहार सरकार को नहीं जा रहा है, मगर बिहार सरकार के बड़े लोगों के जेब में जा रहा है। आखिर कहीं बाहर से मंगाते होंगे लोग शराब, क्या कुछ नफा लेके ही बेचते होंगे? वो लोग कमा ब्लैक में बेचते हैं। हाँ, शराबबंदी विफल है, फेल्योर है। बिहार में इस साल चुनाव है, तो चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? इस बार विपक्ष कौन कौन से मुद्दे लेकर आ रही है मैदान में, लोगों के बीच जा रही है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर। आए दिन बिहार में हत्या हो रही है। पारस हॉस्पिटल, सुरक्षित हॉस्पिटल में घुस के हत्या कर दिया जा रहा है। और विडम्बना देखिए है कि एडीजी जो हैं कुंदन कृष्णन क्या कहते हैं कि बरसात में जब खेती का काम खत्म हो जाता है तो किसान लोग खाली हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। खैर उन्होंने अगले दिन माफी भी मांगा था। देखिए, और वो लोग अपराध करते हैं, बाद में माफी। मतलब इतने गैर जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी के मुंह से निकला कैसे? वो तो पब्लिक के दबाव और सरकार के दबाव में आपने माफी मांग लिया। मानसिकता तो उजागर हो गई आपकी। किसानों के प्रति आपकी क्या मानसिकता है? वो तो उनको काफी दबाव पड़ा था ना, तब ना वापस ले लिए। अब अभी पटना जितना असुरक्षित हो गया, पटना क्या सब जगह रोज मर्डर, एक दो नहीं, 5 गो 7 गो 8 गो मर्डर हो रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा। अब कि आपको सिवान में देखिए, यही जो आप पूछे शराबबंदी, शराब के ही मामले में वहाँ कुछ झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत सारा चीज है जो हम नहीं जानते हैं, मगर जो सोशल मीडिया वगैरह पर जो आया उसको देखे, उसमें 4 आदमी का हत्या हो गया। एक
अब वो हत्या करने वाला, अच्छा जिसका हत्या हुआ, अब वहाँ तो आरोप लगा रहा है लोग कि शराब के चलते हुआ। ये भी हो सकता है दोनों पक्ष वहाँ शराब बेच रहा हो, आपस का कंपटीशन हो, कुछ लफड़ा हो, हिसाब किताब का झगड़ा हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक पक्ष चाहता हो कि यहाँ शराब नहीं बिके, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ जहरीली शराब, 1-1.5 साल पहले जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ लोग मर गए थे। तो लोकल लोग विरोध कर रहे थे कि भैया शराब वराब यहाँ नहीं बिके। अब इसके चलते वहाँ की सारी बातों को हम जानते नहीं है, मगर जो सोशल मीडिया में आया वही बता रहे हैं। जड़ में कहीं नहीं कहीं शराब है, शराब के चलते वो हत्या हुई। तो ठीक है, शराब के चलते वो हत्या हुई, माफिया लोग थे किए, मगर पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ वो साधारण बात नहीं है। अस्पताल में घुस के मार दिया। अभी पारस हॉस्पिटल जो पटना का सबसे महंगा अस्पताल में से आता है, सबसे बड़े उसमें आराम से, आप तो सिटी में देख रहे हैं फोटो, कितना आराम से लोग जैसे मेला देखने जा रहा है या थिएटर में जा रहा है, जा रहा है आराम से, गया मारा, आराम से चला गया। भाई तो आदमी सुरक्षित है कहाँ? उसी तरह घर में भी घुस के लोग आराम से मार देगा। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हावी रहेंगे इस बार? अभी आपको सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का तो सबसे पुराना और सबसे गंभीर समस्या रहा है, अगर देखा जाए तो कोसी क्षेत्र में जाइएगा आप, बाढ़ वाला, बाढ़ के बगहा में भी बाढ़ बहुत आते हैं। हम लोग के तरफ गंडक का जो बाढ़, गंडक नदी से जो बाढ़ आती है, मैं तबाही कर देती है। ये समस्या तो है, तो वो तो प्राकृतिक समस्या है। समस्या इस बार रहेगा मुद्दा। पलायन का मुद्दा तो पिछले ही चुनाव से बन रहा है। आखिर पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, ये मुद्दा उठेगा इस बार चुनाव के लेकर, विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर, यही उठेगा। कैसे लोग घबरा गया है, डर गया, डर का माहौल हो गया है, और सरकार कुछ कर नहीं रही है। और नीतीश जी क्या कर रहे हैं? जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अच्छा, रोज 10-12 हत्या होना, गैंग रेप होना, तो पारस हॉस्पिटल सुरक्षित अस्पताल में, आधुनिक अस्पताल में, महंगा अस्पताल में घुस के मर्डर कर देना, इसको सुशासन कहा जाएगा क्या? अब इसको अगर सुशासन कहते हैं तो भगवान मालिक है तो बिहार का, तो भगवान मालिक ना है बिहार के। क्राइम बढ़ गया है बिहार में। नहीं बढ़ा है, आप बिहार के हैं, क्राइम बढ़ा है कि नहीं? घटना तो हो रही है। पहले रात बिरात में आने जाने में डर नहीं, अब डर लग रहा है कि नहीं? लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो अब बीजेपी तो कह रही है कि 2005 से पहले क्राइम थी, तो क्राइम नहीं है। तो 2005 के पहले सरकार हम लोग की राष्ट्रीय जनता दल की थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, उसके पहले लालू जी थे। उस समय कभी आप थाना से, प्रशासन से रिकॉर्ड उठा लीजिए, इस समय भी उठा लीजिए, देख ले, मिलान कर लीजिए, किसके रीजन में ज्यादा हत्या हुआ है, किसके रीजन में ज्यादा अपहरण हुआ है, किसके रीजन में ज्यादा बलात्कार हुआ है, उठा के देख लीजिए आप। अरे वो तो बदनाम करने के लिए जंगल राज था, जबकि जंगल राज का जो था वो हाई कोर्ट ने पटना की जो जल विभाग है, नहीं जल बोर्ड है जो वाटर, उसमें कुछ आपस में लोग का झगड़ा झंझट था, कुछ था, पॉलिटिक्स था, तो पटना हाई कोर्ट ने एक बात बोल दिया कि यहाँ जंगल राज कायम हो गया है, और उसको लोग पूरे बयान कर दिया। और ठीक है, आप जंगल राज कहते हैं, क्या जंगल राज था यहाँ? देखिए, बातचीत होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। संघर्ष हुआ है उस समय, संघर्ष क्या हुआ, क्यों संघर्ष हुआ? हम आपसे पहले डरे रहते थे, आज हम नहीं डर रहे थे आपसे, संघर्ष हुआ। तो संघर्ष को अब जंगल राज कहते हैं। आम आदमी, गरीब को देखिए, ये भी लोग कहते हैं कि लालू जी के रीजन में बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित को के उत्थान के लिए लालू जी बहुत कुछ झगड़ा झंझट कर दिए। नहीं, लालू जी के आने के पहले किसी भी जाति का, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, यादव हो, कोई किसी कास्ट का हो, साधारण आदमी मुखिया बनने का सोच भी नहीं सकता था। ब्राह्मण का ही अगर कोई मुखिया बनता तो धनवान ब्राह्मण, राजपूत का ही धनवान राजपूत। लालू जी के बाद आने से इस कॉन्सेप्ट में बहुत बदलाव आया। किसी भी जाति का गरीब आदमी भी सोचने लगा कि हम भी बनेंगे मुखिया, हम भी बनेंगे विधायक। वहीं से संघर्ष शुरू हुआ। बड़े लोग छोटे लोग में जाति नहीं, क्लास की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, धनी लोग और गरीब लोग, मिडिल क्लास में, वहाँ संघर्ष शुरू हुआ कि नहीं हम भी बनेंगे। तो संघर्ष में बहुत कुछ हो गया। तो
उसका रिजल्ट आपके सामने है। और आज एक एक गरीब का बच्चा के दिमाग में भी है ना कि हम IAS बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। ये लालू जी के 90 के बाद के दशक का देन है, उसके पहले का नहीं। आप सोच भी नहीं सकते थे कि अगर आप गरीब हैं कि हम IAS बनेंगे, हमारा बेटा IAS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, विधायक बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते थे। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ये कॉन्फिडेंस को पैदा किए लालू यादव। अब इसको लोग जातिगत रूप से जोड़ देता है। तो अब देखिए, अगर जातिगत ही आधार पर माना जाए, उस समय हम लोग के समय में पार्टी में वरिष्ठ नेता थे रघुनाथ झा, पंडित रघुनाथ झा, रघुवंश बाबू, फिर से आपको अध्यक्ष भी थे, और आपको मुस्लिम नेता में अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, भूमिहार नेता में आपको अखिलेश बाबू थे, जोगिंदर पाणे यौरीराज वाले थे, राजपूत लोग में तो खैर बहुत लोग थे, ब्राह्मण लोग में भी थे, पंडित रघुनाथ झा थे, आपको तिवारी जी थे, आपको झा जी थे, अभी मुकेश झा, मनोज झा भी राज्यसभा में हैं, अभी दो भूमिहार लोग, राजपूत लोग राज्यसभा में है पार्टी के तरफ से। तो जाति के आधार पर कहाँ कोई फैसला हुआ है? एकदम कुछ नहीं हुआ। लोग बदनाम करते हैं। जाति के आधार पर फैसला करती है बीजेपी और जदयू। बीजेपी हिंदू मुसलमान के, अगर आप जदयू भाजपा के किसी भी नेता से या वर्कर से या फॉलोअर से बहस कीजिए, केवल उससे आप रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, पैसा का जो अमूल्यन हो रहा है उस पर खाली बात करके देखिए, वो भड़क जाएगा आप पर। वो तुरंत चला जाएगा गाय पर, गोबर पर, आस्था पर, फलाना चिलाना ढिमकाना पर चला जाएगा। ये लोग वास्तविकता से देश को काट रहे हैं। देश में लूट खसोट मचा के रख दिया हम लोग। 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों का लोन माफ हो गया, और महज कुछ हजार करोड़ रुपया किसान का लोन माफ नहीं हो रहा है। क्योंकि किसान अन्नदाता है। आपकी फैक्ट्री, आपके बड़े बड़े कारोबार कोई काम के नहीं है। जब किसान का फसल चक्र जिस दिन टूट जाएगा। मुख्यमंत्री तो अभी बिजली फ्री कर दिए हैं 125 यूनिट। तो तेजस्वी जी जो बोले कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे, अब इनके पास कोई चारा तो था नहीं। अभी हड़बड़ाहट में 125 यूनिट फ्री कर देंगे तो बोल दिए, जबकि यही नीतीश कुमार सदन में बोल चुके हैं कि बिजली हम लोग फ्री कभी नहीं देंगे, सस्ता दे सकते हैं, फ्री नहीं। आज फ्री देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी नौकरी देने का शुरुआत किए कि कोने लगे। वही जब तेजस्वी जी नौकरी की बात की मांग किए थे विधानसभा में, तो नीतीश जी क्या बोले थे? कहाँ से पैसा लाएगा? अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। और जब वही नौकरी तेजस्वी जी के प्रयास से लोग को मिलने लगा तो खड़ा हो गए आगे कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। आज तेजस्वी जी चलेगा तो नौकरी खत्म। फिर तेजस्वी जी आएंगे, फिर नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोग को नौकरी दें। 18 महीने में 4.5 लाख को नौकरी दे दी। अगर पूरा कार्यकाल मिलता तो 10 का हमको लगता है 20 लाख को लोग नौकरी देते वो। अब बहुत वैकेंसी है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एट ए टाइम जो मंत्रालय सब है उसमें लाखों पद रिक्त है, मगर नौकरी नहीं देना है। सरकार नौकरी नहीं देगी। सरकार पैसों को बचा के उद्योगपतियों को देगी। जिस तरह अग्निवीर लाया गया, कोई भी समझदार आदमी अग्निवीर से सहमत नहीं है। सेना के बड़े बड़े ऑफिसर लोग कह रहे हैं। तो खैर वो अलग बात है, वो केंद्र का बात है। बिहार पर हम लोग फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है। कितने बरस से हैं आप राजनीति में? कितने बरस हो गए? 23 साल 24 साल हो गया। 20 बरस में अगर आपको जिला में टिकट नहीं मिला तो थोड़ा सा होता है कि भाई 20 वर्ष से हम पार्टी को सेवा कर रहे हैं और हमको पार्टी टिकट नहीं दी। शुरू के 15-16 साल दिमाग में भी नहीं था कि चुनाव लड़ना है। बस अच्छा लगता था पार्टी के लिए काम करना। उसके बाद मन में आया कि चुनाव भी लड़ा जाए। लालू जी से तो मिलना। अब इच्छा है चुनाव लड़ने का? ना इच्छा है, मन में इच्छा है। पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस बार भी अगर चर्चा पूरा है कि हाँ बेतिया से आ रहे हैं आप, बगहा से, बेतिया या बगहा से, दोनों जगह से आपकी तैयारी है, फिर भी वही खेला हो गया कि इस बार भी सीट शेयरिंग में दिक्कत हो गई, कांग्रेस को चली गई, तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे? देखिए, खेला कुछ नहीं है।
आपको जितनी जगह कांग्रेस देखिए हम लड़ेगी, इस बात यह बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले बार भी आपका काफी चर्चा था। अब देखिए वो अपने हाथ में नहीं है। अब जितनी जगह कांग्रेस लड़ेगी, कम्युनिस्ट लड़ेगी, जितने गठबंधन में हैं वो लोग लड़ेंगे, तो उन सीटों पर तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देना होगा, त्याग करना होगा महागठबंधन गठबंधन के लिए। गठबंधन धर्म के पालन करने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर सर्वपरिय सरकार बनाना, चुनाव लड़ना महत्व नहीं है, सरकार बनाना महत्व है। कि सरकार बने, तेजस्वी जी आए, बिहार में विकास पार्टी आपके जिला में मजबूत है? मजबूत बहुत है, वोट तो बहुत ज्यादा है। अब की आपको रिजल्ट आएगा, जिला से रिजल्ट आएगा। हाँ, आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हर आदमी, महागठबंधन का हर आदमी, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, राजनीति में लोग दूसरे आदमी का नाम नहीं लेते हैं, मगर इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अभी बघाई में जय सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं 5 साल से। पिछली बार चुनाव हारे थे, 60,000 वोट आया था, तो उस समय उनका विरोध कर दिए थे। विरोध मतलब उनका वोट काटने नहीं है, मतलब बातचीत में कि भाई आए, उनको टिकट ऊपर से आए डायरेक्ट, हाँ, और टिकट मिल पैराशूट गया। वाला कहानी हो गया। हमको नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मगर आज 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि ना भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर इस बार भी वैसा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? जय सिंह का मदद करेंगे, जय सिंह को विधायक बनवाएंगे। अगर हमको मिलेगा तो जय सिंह हमको मदद करेंगे, सीधा सा बात है। हमारा तो यही सोच रहा है। आपको लगता है जय सिंह आपको मदद करेंगे? क्या नहीं करेंगे, उनका टिकट कट जाता है तो? एकदम करेंगे, करना चाहिए उनको। गठबंधन धर्म का पालन करेंगे वो, ऐसा नहीं है, हर कोई करेगा। अब पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, जो बोला जाता है किया नहीं जाता है, जो किया जाता है वो बोला नहीं जाता है, मगर इस पर हमको विश्वास नहीं है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो हम अपने आप को जैसा समझते हैं वैसे आपको भी समझते हैं। जिला का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस टाइम? जिला का सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके नजरिया से? कि आपको क्या बोले, आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या है किसान का समस्या, यूरिया, जिला जिला का पश्चिम चंपारण का, गन्ना का समस्या है, पटवन का समस्या है, और सबसे बड़ा समस्या तो सर्वे जो ले आया है लोग, अब सुने उसको बंद करेगा लोग, जमीन का। तो बहुत बड़ा समस्या है, घर घर में झगड़ा झंझट लगाने वाला ये काम है। समस्या तो बहुत है, कितना का जगह अपराध है, बहुत है। आम जनता परेशान है, महंगाई से। एजुकेशन एकदम ध्वस्त होता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल का फीस अंधाधुंध बढ़ रहा है। आम आदमी के पहुंच से बाहर होता जा रहा है एजुकेशन। एक तो समस्या हो तब ना कहा जाए। बहुत आपका हम समय लिए, छोटा सा और क्वेश्चन 1-2 करेंगे, एक शब्द में हमको जवाब चाहिए, दीजिएगा। आपको खाना में सबसे अच्छा क्या पसंद है? मतलब शाकाहारी के मांसाहारी पूछना चाहते हैं? हाँ, नहीं, खाना में क्या पसंद है? जैसे दाल चावल, बहुत लोगों को दाल चोखा पसंद होता है, भात चावल चोखा पसंद। आपको खाना में सबसे अच्छा क्या लगता है? हमको घरेलू खाना जो है ना, मैक्सिमम घरेलू खाना ही हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है दाल भात सब्जी वगैरह, दाल चावल सब्जी वगैरह। सबसे अच्छा कौन सा राज है? राज में आप घूमते बहुत हैं, भारत में बहुत जगह घूमे, सबसे बढ़िया कौन सा आपको राज? ऐतिहासिक रूप से देखिएगा तो हमको राजस्थान अच्छा लगता है। राजस्थान बढ़िया लगता है ऐतिहासिक रूप से। हालांकि राजस्थान के एकदम भीतर डीप में हम नहीं गए हैं, जैसे बाड़मेर वगैरह से तरफ हम नहीं गए हैं, मैंने जहाँ भी गए हैं हमको अच्छा लगता है। और राज्य की जहाँ तक बात है तो बिहार हमारा अपना है, तो यही हमारे सबसे बेहतर है। बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है आज की तारीख में? हाँ। तेजस्वी यादव। पहले कौन था? लालू यादव। अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया और विस्तार से अपने राजनीतिक जीवन, संघर्ष और पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।